व्यूज ले आती है, वहीं आप जो मल्टीपल चैनल्स पे महीनों से शॉर्ट्स डाल रहे हो फिर भी आप 500,000 व्यूज से आगे नहीं बढ़ पा रहे। वेल, हो सकता है कि गलती आपके शॉर्ट में नहीं बल्कि आपके अपलोडिंग प्रोसेस में है। सो आज मैं आपको एक यूट्यूब शॉर्ट अपलोड करने का फुल अपडेटेड प्रोसेस बताने वाला हूँ एंड साथ में आपके सारे क्वेश्चंस को आंसर करने वाला हूँ, लाइक शॉर्ट्स को डेस्कटॉप से अपलोड करें या फोन से, यूट्यूब ऐप से या फिर क्रोम से, शॉर्ट्स के लिए एसईओ करना जरूरी है या फिर नहीं, शॉर्ट्स अपलोड करने का बेस्ट टाइम क्या है, शॉर्ट्स में थंबनेल लगाएं या फिर नहीं, एंड सो मच मोर। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। लेट्स बिगिन। तो अपने शॉर्ट को आप मेनली 3 प्लेटफॉर्म्स के थ्रू अपलोड कर सकते हो। पहला है यूट्यूब ऐप, दूसरा है यूट्यूब स्टूडियो ऐप एंड तीसरा है क्रोम ब्राउजर या फिर जो भी ब्राउजर आप यूज करते हो। नाउ मैं पहले ही क्लैरिफाई कर देता हूँ कि इन तीनों में से आप चाहे कोई भी मेथड यूज करो, एल्गोरिदम को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है एंड वो आपके शॉर्ट को इक्वली ट्रीट करेगा। लेकिन अगर आप यूट्यूब के ऐप से अपलोड करते हो तो यूट्यूब आपको कुछ एक्सक्लूसिव फीचर्स प्रोवाइड करता है शॉर्ट्स के लिए, लाइक साउंड लाइब्रेरी, इफेक्ट्स, फिल्टर्स, टेक्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली थंबनेल सेलेक्ट करने का भी फीचर मिलता है जो आपको यूट्यूब स्टूडियो में नहीं मिलेगा। ऑल्सो पहले यूट्यूब ऐप में अपलोड करते समय डिस्क्रिप्शन और टैग्स ऐड करने का फीचर नहीं मिलता था, जिसके लिए आपको बाद में यूट्यूब स्टूडियो में जाना पड़ता था। ऑल्दो अब ऐसा नहीं है, यूट्यूब ने लेटेस्ट अपडेट में डिस्क्रिप्शन एंड टैग्स का भी फीचर ऐड कर दिया है। सो अगर आप मुझसे पूछोगे तो इन तीनों में से यूट्यूब ऐप से अपलोड करना इज द बेस्ट ऑप्शन बिकॉज इसमें आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ फीचर्स मिलते हैं। लेकिन हाँ, अगर आपको इन एक्सक्लूसिव फीचर्स की जरूरत नहीं है तो आप स्टूडियो से या फिर ब्राउजर से भी अपलोड कर सकते हो, व्यूज में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो लेट्स से आप यूट्यूब ऐप के थ्रू अपलोड करना चाहते हो, सो हमने ऐप को ओपन कर लिया है। नीचे एक प्लस आइकन दिख रहा है, वील क्लिक ऑन दैट एंड क्योंकि हमें शॉर्ट्स अपलोड करना है तो हम शॉर्ट्स पे क्लिक करेंगे। एज यू कैन सी कैमरा ओपन हो चुका है, व्हिच मींस आप अपना शॉर्ट लाइव रिकॉर्ड करके अपलोड कर सकते हो, बट मोस्ट ऑफ द टाइम हमारा वीडियो पहले ही बना रहता है। सो इन दैट केस हम ऐड ऑप्शन पे जाएंगे एंड अपना वीडियो सेलेक्ट करके नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। एट दिस पॉइंट आप अपने शॉर्ट को ट्रिम भी कर सकते हो इफ यू वांट एंड देन वील क्लिक ऑन डन। अब देखो, इसीलिए मैंने बोला था कि यूट्यूब ऐप से अपलोड करना इज द बेस्ट ऑप्शन बिकॉज इस पेज में यूट्यूब हमें कुछ एक्सक्लूसिव एडिटिंग फीचर्स देता है, लाइक आप टेक्स्ट, फिल्टर्स, स्टिकर्स, कैप्शंस एंड वॉइस ओवर तो ऐड कर ही सकते हो, बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली यहाँ ऐड साउंड वाला फीचर होता है जिसके थ्रू आप अपने शॉर्ट में ट्रेंडिंग ऑडियो यूज कर सकते हो विदाउट कॉपीराइट इश्यूज। बाय डिफॉल्ट ही यूट्यूब आपको बहुत सारे ऑडियो ट्रैक शो करेगा जो कि अभी ट्रेंडिंग है एंड उस ऑडियो पे कितने शॉर्ट्स बने हैं वो भी देख सकते हो। अगर आपको कोई और ट्रेंडिंग ऑडियो यूज करना है तो यू कैन टाइप इट्स नेम इन द सर्च बार एंड क्लिक ऑन दिस एरो टू यूज इट। बहुत क्रिएटर्स का क्वेश्चन होता है कि क्या हमें अपने शॉर्ट में ट्रेंडिंग ऑडियो यूज करना चाहिए भी या नहीं, एंड क्या सिर्फ एक ट्रेंडिंग ऑडियो से हमारा शॉर्ट वायरल हो सकता है? इसका आंसर है नहीं। आपको एक ट्रेंडिंग साउंड तभी यूज करना चाहिए अगर वो आपके शॉर्ट में नेचुरली फिट हो रहा है। एग्जाम्पल, मान लो कोई रैप म्यूजिक ट्रेंड कर रहा है एंड आप गेमिंग शॉर्ट्स बनाते हो तो मोस्ट लाइकली वो साउंड आपके शॉर्ट के वाइब से मैच करेगा। इन दैट केस यू कैन यूज इट। वहीं अगर आपका वीडियो एजुकेशनल कैटेगरी का है तो एक रैप म्यूजिक उसमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, जिससे व्यूअर्स आपका शॉर्ट स्किप कर देंगे। ऐसे में फिर बहुत क्रिएटर्स आपको बोलेंगे कि आप साउंड को ऐड करके उसका वॉल्यूम 0 कर सकते हो, इससे ट्रेंडिंग ऑडियो भी यूज हो जाएगा एंड किसी को म्यूजिक सुनाई भी नहीं देगा। बट ऑनेस्टली अगर ये इतना ही आसान होता ना तो सभी ऐसा करके वायरल हो जाता है। सो कोई भी साउंड तभी यूज करना अगर वो आपके वीडियो के वाइब से मैच करता है या फिर कोई ट्रेंड है जिसे आप रिक्रिएट करना चाहते हो। जब भी आप कोई साउंड यूज करते हो तो एल्गोरिदम को सिग्नल भी जाता है कि आपका शॉर्ट उस स्पेसिफिक साउंड क्लस्टर से कनेक्टेड है जिसमें ऑलरेडी एक सेट ऑफ ऑडियंस का इंटरेस्ट एग्जिस्ट करता है। दिस मींस अगर आप कोई ऐसा साउंड यूज करते हो जो मोस्टली एंटरटेनमेंट कैटेगरी के क्रिएटर्स यूज कर रहे हैं तो चांसेस है कि एल्गोरिदम आपका शॉर्ट उन व्यूअर्स को भी दिखाए जो एंटरटेनमेंट कंटेंट देखते हैं, इवन अगर आपका वीडियो एजुकेशनल है। एंड ऑफ कोर्स इससे आपके शॉर्ट पे नेगेटिव इंपैक्ट ही पड़ेगा। सो इतना करने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना है एंड आप ऐड डिटेल्स वाले पेज पे आ जाओगे जहां से हम अपने शॉर्ट का एसईओ करते हैं एंड उसके इंपॉर्टेंट सेटिंग्स को कंट्रोल करते हैं। राइट अवे यू विल सी कि जो थंबनेल है उसके ऊपर एक पेंसिल आइकन है एंड इफ यू क्लिक ऑन दैट तो आप अपने शॉर्ट के किसी भी फ्रेम को एज अ थंबनेल सेलेक्ट कर पाओगे। ऑफ कोर्स एक शॉर्ट वीडियो के मैक्सिमम व्यू शॉर्ट्स फीड से आते हैं जहां पे कोई भी आपका थंबनेल नहीं देखने वाला है, बट स्टिल अगर आपका शॉर्ट होम पेज पे या यूट्यूब सर्च में रिकमेंड होता है तो उस समय व्यूअर थंबनेल से ही डिसाइड करेगा कि उसे शॉर्ट पे क्लिक करना है या नहीं। एंड दैट्स व्हाई शॉर्ट्स में भी थंबनेल इंपॉर्टेंट है। सो अगर आपके वीडियो में कोई ऐसा फ्रेम है जो नेचुरली क्यूरियोसिटी क्रिएट कर सकता है व्यूअर्स के माइंड में तो आप उसको सेलेक्ट कर सकते हो एज अ थंबनेल। बट अगर आप मिस्टर बीस्ट जैसे चैनल्स देखोगे तो वो अपने शॉर्ट्स में कस्टम थंबनेल्स यूज करते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा क्लिकेबल होता है। यूट्यूब डायरेक्टली आपको कस्टम थंबनेल लगाने का फीचर नहीं देता है, सो इसके लिए आपको एक छोटा सा हैक यूज करना पड़ेगा। सबसे पहले एक 9x16 कैनवस ओपन करो एंड उसमें अपना कस्टम थंबनेल डिजाइन करके उसको एक्सपोर्ट कर लो। फिर अपने वीडियो एडिटिंग ऐप में जाओ एंड शॉर्ट के बिल्कुल स्टार्ट में या फिर बिल्कुल एंड में अपने थंबनेल को 0.1 सेकंड के लिए इंसर्ट कर दो। फाइनली वो शॉर्ट अपलोड करते वक्त आपको पेंसिल आइकन पे क्लिक करना है एंड टाइमलाइन को स्क्रब करके उस पार्ट पे जाना है जहां आपने थंबनेल
इंसर्ट किया था एंड फिर इसको टिक कर देना है एंड दैट्स हाउ यू गेट अ कस्टम थंबनेल। इसके बाद हमारे पास कैप्शन डालने का ऑप्शन है जो कि बेसिकली आपके शॉर्ट का टाइटल है। वी नो कि एक शॉर्ट के मैक्सिमम व्यू शॉर्ट्स फीड से आते हैं एंड क्योंकि शॉर्ट्स फीड में वीडियोस ऑटोमेटिकली प्ले होते हैं तो व्यूअर्स आपके इंट्रो से ही डिसाइड कर लेते हैं कि उन्हें वीडियो देखना है या नहीं एंड उनके पास कैप्शन पढ़ने का टाइम नहीं होता। दिस इज द रीजन व्हाई आपने बड़े क्रिएटर्स के शॉर्ट्स देखे होंगे जिन पे हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ व्यूज हैं बट वो कैप्शन में लिटरली कुछ भी लिख देते हैं बिकॉज दे नो कि वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हाउएवर ये नहीं भूलना चाहिए कि शॉर्ट्स फीड के अलावा भी आपकी वीडियो यूट्यूब सर्च या ब्राउज फीचर्स में रिकमेंड हो सकती है एंड वहाँ पे एक अच्छा कैप्शन आपकी हेल्प करेगा। और हाँ, यहाँ पे एसईओ मत करने लग जाना, ट्राई करो एक ऐसा कैप्शन लिखने का जिससे क्यूरियोसिटी गैप क्रिएट हो। फॉर एग्जाम्पल अगर शॉर्ट का टॉपिक है 5 मील्स टू गेन वेट फॉर स्किनी गाइज तो इसका कैप्शन हो सकता है मोस्ट स्किनी गाइज इग्नोर दिस या फिर दिस हेल्प मी गेन 10 kgs नेचुरली। ध्यान दो कि इन दोनों ही सेंटेंसेस में इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन है एंड जब भी हमारा ब्रेन इस तरह की इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन देखता है तो उसे कंप्लीट करने की कोशिश करता है जिसके लिए उसे वीडियो क्लिक करना पड़ेगा। ऑफ कोर्स हम टॉपिक को डायरेक्टली टाइटल में लिख सकते थे बट इसमें कोई इमोशन फील नहीं हो रहा है। वेयर एज अगर इन दोनों टाइटल्स पे ध्यान दोगे तो इन दोनों में ही एक इमोशनल ट्रिगर एग्जिस्ट करता है। फर्स्ट वाला टाइटल फियर ऑफ मिसिंग आउट यानी फोमो क्रिएट कर रहा है एंड जो दूसरा टाइटल है वो एक स्ट्रॉन्ग डिजायर क्रिएट कर रहा है बाय मेंशनिंग द व्यूअर्स गोल। ऑल्सो सर्च एंड ब्राउज फीचर्स में अराउंड 35 कैरेक्टर्स के बाद कैप्शन कट हो जाता है सो मेक श्योर कि जो भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं उनको स्टार्टिंग में ही रखो। फाइनली लोग हैशटैग्स के बारे में भी पूछते हैं सो हैशटैग्स आर नॉट इंपॉर्टेंट एंड उनसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है व्यूज पे बट हाँ अगर हैशटैग्स यूज करते हो तो मेक श्योर टाइटल के एंड में ही करना। ऑलराइट, इतना करने के बाद हमें विजिबिलिटी में जाना है एंड बाय डिफॉल्ट ये पब्लिक रहता है सो अगर आप अभी ही शॉर्ट को पोस्ट करना चाहते हो तो इसे पब्लिक ही रहने दो, अदरवाइज इसको अनलिस्टेड कर दो एंड जिस भी टाइम पोस्ट करना होगा शॉर्ट तो इसको पब्लिक कर देना। अगर आप किसी स्पेसिफिक टाइम पे ही अपना शॉर्ट पोस्ट करते हो तो आप शेड्यूल ऑप्शन के हेल्प से वो डेट एंड टाइम सेलेक्ट कर सकते हो एंड उस टाइम पे आपका शॉर्ट अपने आप पोस्ट हो जाएगा। नाउ आई नो आपका क्वेश्चन यही होगा कि शॉर्ट्स पोस्ट करने का बेस्ट टाइम क्या है। सो इसके लिए आपको टाइम हीट मैप का यूज करना है जो आपको यूट्यूब स्टूडियो एनालिटिक्स के ऑडियंस टैब में मिलेगा एंड इसके थ्रू हम देख सकते हैं कि हमारी ऑडियंस किस टाइम पे सबसे ज्यादा एक्टिव होती है। ये हीट मैप 11:59 PM यानी बेसिकली रात के 12 बजे शुरू होता है एंड फिर 24 आवर्स तक का डेटा दिखाता है फॉर द एंटायर वीक। इसमें जो एरिया जितना डार्क होगा इट मींस कि उतने ही व्यूअर्स उस समय पर एक्टिव है। लाइक देख सकते हो रात 12 बजे से सुबह 6 बजे तक ये पूरा लाइट पर्पल है बिकॉज ऑफ कोर्स उस समय लोग सो रहे होते हैं। फिर सुबह 6 बजे से दोपहर 12 बजे तक ऑडियंस ग्रेजुअली एक्टिव होने लगती है। फिर 12 बजे से शाम 6 बजे तक ऑडियंस कंसिस्टेंट है एंड फाइनली यू कैन सी 5:59 PM पर यानी शाम के 6 बजे इस चैनल की ऑडियंस सबसे ज्यादा एक्टिव हो जाती है। सो जो बेस्ट अपलोड टाइम होता है वो आपके पीक टाइम के 1 घंटे पहले का होता है। सो इन दिस केस हम अपने शॉर्ट को 5 PM पे अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद सेलेक्ट ऑडियंस का ऑप्शन है। सो फॉर मोस्ट ऑफ अस वी कैन सेलेक्ट नो इट्स नॉट मेड फॉर किड्स। फिर शो मोर पे क्लिक करेंगे जिससे हमें डिस्क्रिप्शन ऐड करने का फीचर मिलेगा एंड दिस इज वेयर हम अपने शॉर्ट का एसईओ करेंगे। अब जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया था कि शॉर्ट्स के मैक्सिमम व्यू शॉर्ट्स फीड से आते हैं बट स्टिल अगर आपका शॉर्ट सर्च बेस्ड है यानी किसी ऐसे टॉपिक पर है जिसे लोग सर्च करके देखना चाहेंगे तो इन दैट केस आपको उसका एसईओ जरूर करना चाहिए। नाउ शॉर्ट्स के डिस्क्रिप्शन में भी हम वही मेथड फॉलो करेंगे जो कि लॉन्ग वीडियोस के केस में करते हैं। सो लेट्स से हमारा टॉपिक है हाउ टू अपलोड यूट्यूब शॉर्ट्स के बारे में। सो ये हो जाएगा हमारा मेन कीवर्ड। अब हमें अपने मेन कीवर्ड से रिलेटेड और भी पॉपुलर कीवर्ड्स फाइंड करना है। सो कुछ लोग होंगे जो हाउ टू अपलोड यूट्यूब शॉर्ट्स की जगह सर्च करेंगे हाउ टू अपलोड शॉर्ट्स ऑन यूट्यूब। तो हमारे 2 कीवर्ड फ्रेजेस हो गए। नाउ व्हाट आई कैन डू इज मैं यूट्यूब सर्च बार में ये कीवर्ड टाइप करूंगा हाउ टू अपलोड शॉर्ट्स एंड यू विल सी यूट्यूब हमें बहुत सारे पॉपुलर कीवर्ड्स दिखा देगा जो लोग सर्च कर रहे हैं। तो आप चाहो तो ये सारे कीवर्ड फ्रेजेस ऐड कर सकते हो। देन ऑफ कोर्स कुछ लोग हिंदी में भी सर्च करेंगे तो हिंदी कीवर्ड्स भी ऐड कर देंगे लाइक यूट्यूब शॉर्ट्स कैसे अपलोड करें। फिर लिखूंगा यूट्यूब शॉर्ट्स अपलोड कैसे करें। अच्छा, इसमें भी सेम काम करेंगे। यूट्यूब सर्च बार में जाके वी विल टाइप यूट्यूब शॉर्ट्स अपलोड एंड वंस अगेन बहुत सारे पॉपुलर कीवर्ड्स मिल जाएंगे जिन्हें आप डिस्क्रिप्शन में ऐड कर सकते हो। यू माइट आस्क कि हमें ऐसे कितने कीवर्ड फ्रेजेस ऐड करने चाहिए। सो आई विल से 10 to 15 कीवर्ड फ्रेजेस आर मोर देन एनफ। फिर है लोकेशन विच इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट बट लेट्स से आप किसी प्लेस पे गए हो एंड उसको अपने वीडियो में शो कर रहे हो तो उस जगह का लोकेशन टैग डाल सकते हो इफ यू वांट। रिलेटेड वीडियो इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इसके हेल्प से आप अपने दूसरे वीडियोस को प्रमोट कर सकते हो। बेसिकली यहाँ जो भी वीडियो सेलेक्ट करोगे उस वीडियो का एक लिंक ऐड हो जाएगा आपके चैनल हैंडल के नीचे एंड लिंक पे क्लिक करते ही व्यूअर्स उस शॉर्ट पे या फिर उस वीडियो पे रीडायरेक्ट हो जाएंगे जो आपने सेलेक्ट किया है। अगर आप सीरीज में वीडियोस बनाते हो लाइक पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 या लेट्स से आपका शॉर्ट आपके किसी लॉन्ग वीडियो का सेगमेंट है तो इन दोनों ही केसेस में ये फीचर जरूर यूज करना एंड ऑफ कोर्स नॉर्मली भी यूज कर सकते हो, देयर इज नो प्रॉब्लम। यू मे आस्क कि क्या इससे वॉच टाइम
टाइम पे फर्क पड़ सकता है। तो देखो, अगर कोई आपका शॉर्ट आधा देखकर ही रिलेटेड वीडियो पे क्लिक कर देता है तो ऑब्वियसली आपको शॉर्ट का वॉच टाइम आधा ही मिलेगा, बट द थिंग इज कि रिलेटेड वीडियो भी आपका ही चैनल का है, विच मीन्स कि आपका उस समय का जो टोटल वॉच टाइम होगा, जिसे सेशन वॉच टाइम बोलते हैं, वो काफी हाई होगा। एंड एल्गोरिदम इंडिविजुअल वॉच टाइम से ज्यादा सेशन वॉच टाइम को वेट देता है, बिकॉज इट शोज कि आपके चैनल में व्यूअर्स को इस प्लेटफॉर्म पे बनाए रखने का कितना पोटेंशियल है। ऑल्सो अगर मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं एज अ व्यूअर, अगर मुझे किसी रिलेटेड वीडियो पे क्लिक करना होता भी है तो मैं शॉर्ट को पूरा देखने के बाद ही उस पे क्लिक करता हूं, बिकॉज एक शॉर्ट का लेंथ ही इतना छोटा होता है। सो या वॉच टाइम की चिंता किए बिना आराम से ये फीचर यूज करो। इसके बाद आप अपने शॉर्ट को किसी प्लेलिस्ट में ऐड कर सकते हो। अच्छा, यहाँ पे ध्यान देना, अगर आप शॉर्ट को अनलिस्टेड में सेव कर रहे हो एंड आप उसको किसी पब्लिक प्लेलिस्ट में भी ऐड कर देते हो तो कोई भी व्यूअर उस प्लेलिस्ट में जाके आपका शॉर्ट देख पाएगा, इवन दो वो शॉर्ट अभी पब्लिक नहीं है। सो एक वीडियो को प्लेलिस्ट में तभी डालना जब वो पब्लिश हो जाए। फिर अगर हमने कोई पेड प्रमोशन या स्पॉन्सरशिप वगैरह किया है तो इसे यस कर देंगे। कम्युनिटी सेक्शन में जाओ एंड मेक श्योर आपके कमेंट्स ऑन है। एंड शॉर्ट्स रीमिक्सिंग में भी इट्स बेस्ट टू सेलेक्ट वीडियो एंड ऑडियो रीमिक्सिंग। ओके, अब एट्रीब्यूट्स में जाओ एंड अगर इनमें से कोई भी लाइन आपके कंटेंट को डिस्क्राइब करता है तो यस सेलेक्ट करो, अदरवाइज यू कैन सेलेक्ट नो। फाइनली टैग्स का फीचर है जिसपे हम ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे बिकॉज इट्स नॉट इंपॉर्टेंट। हमने डिस्क्रिप्शन में जो भी कीवर्ड फ्रेजेस लिखे थे सिर्फ उनको कॉपी करके पेस्ट कर देंगे एंड दैट्स इट। अपलोड शॉर्ट्स पे क्लिक करेंगे एंड हमारा शॉर्ट अपलोड हो जाएगा। लेकिन एक सही से अपलोड किया हुआ शॉर्ट भी तभी वायरल होता है अगर उसका कंटेंट लोगों को एंगेज कर पाए और ज्यादा से ज्यादा ऑडियंस रिटेंशन ला पाए। बट हाउ डू यू मेक एन एंगेजिंग शॉर्ट? वेल, इसका कोई फिक्स मेथड या स्टेप्स नहीं है बिकॉज हर नीश की डिमांड अलग होती है। बट स्टिल एक चीज ऐसी है जो हर वायरल शॉर्ट में कॉमन है। ये वो सीक्रेट है जिसे अगर आप मास्टर कर लो तो एक नॉर्मल कंटेंट वाले शॉर्ट को भी वायरल कर सकते हो एंड इसके नहीं होने से बेस्ट ऑफ द बेस्ट शॉर्ट भी फ्लॉप हो सकता है। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट द हुक। हुक कितना इंपॉर्टेंट है ये बताने में मैं आपका टाइम नहीं वेस्ट करूंगा बिकॉज हमने पहले भी बहुत सारे वीडियोस में इसको डिस्कस किया है। बस इतना समझ लो कि जैसे लॉन्ग वीडियोस के केस में व्यूअर्स टाइटल और थंबनेल देख के डिसाइड करते हैं कि उनको वीडियो देखना है या नहीं, वैसे ही शॉर्ट्स के केस में आपका हुक एक टाइटल और थंबनेल का रोल प्ले करता है बिकॉज वो पहली चीज है जो व्यूअर्स देखते हैं अबाउट योर शॉर्ट। शॉर्ट्स के लिए किलर हुक बनाना बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है, बट वो लॉन्ग वीडियोस के हुक से डिफरेंट होता है बिकॉज आपके पास व्यूअर्स को हुक करने के लिए 30 सेकंड्स नहीं बल्कि सिर्फ 3 सेकंड्स होता है एंड पहले 3 सेकंड्स में आप क्या बोलते हो दैट कैन लिटरली मेक और ब्रेक योर शॉर्ट। तो अभी मैं आपको बहुत सारे पॉपुलर हुक्स बताने वाला हूँ जो हर नीश में वर्क करेंगे। आपको बस उन्हें यूज करना आना चाहिए। नंबर 1, द क्लाइमैक्स हुक। इसमें आपको अपने शॉर्ट का बेस्ट सीन पहले 3 सेकंड्स में दिखाना है बट क्लाइमैक्स के जस्ट पहले उसको पॉज या कट कर देना है। एग्जाम्पल के लिए ये शॉर्ट देखो। Can you slice a bullet with a katana? एज यू सो इंट्रो में मिस्टर बीस्ट ने शॉर्ट का बेस्ट पार्ट दिखाया है जहां बुलेट बस कटाना को टच करने ही वाला है बट क्लाइमैक्स के जस्ट पहले उस सीन को कट कर दिया है ताकि व्यूअर्स को वीडियो एंड तक देखना पड़े। नंबर 2, द कंट्रेरियन हुक। बेसिकली आपको कुछ ऐसा बोलना है जो व्यूअर्स के किसी पॉपुलर बिलीफ को कॉन्ट्राडिक्ट करे एंड इससे आप 1 सेकंड में उनका अटेंशन ग्रैब कर पाओगे। फॉर एग्जाम्पल, लुक एट दिस हुक। SIP करके आप कभी भी अमीर नहीं बन सकते। नंबर 3, डैश स्टॉप स्क्रोलिंग। यहाँ डैश में आपको सिर्फ अपने टारगेट ऑडियंस का नाम लिखना है एंड ये बहुत ही अच्छे पैटर्न इंटरप्ट का काम करेगा अगर कोई शॉर्ट्स पे माइंडलेसली स्क्रॉल कर रहा है। फॉर एग्जांपल, यूट्यूबर स्टॉप स्क्रॉलिंग। नंबर 4, फियर बेस्ड हुक्स। इसमें आपको कोई ऐसा सेंटेंस बोलना है जिससे व्यूअर को लगे कि अगर वो शॉर्ट नहीं देखेंगे तो वो कुछ इंपॉर्टेंट मिस कर देंगे। फॉर एग्जांपल, इफ यू इग्नोर दिस यू विल नेवर ग्रो ऑन यूट्यूब। यू विल नेवर सी गेन्स इफ यू इग्नोर दिस वन थिंग। नंबर 5 है द अथॉरिटी हुक और इसका पर्पस होता है क्रेडिबिलिटी एस्टैब्लिश करना ताकि व्यूअर को लगे कि आप जो भी बोल रहे हो एक्सपीरियंस से बोल रहे हो, व्हिच मींस कि उनके शॉर्ट को एंड तक देखने के चांसेस बढ़ जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, आई ट्राइड जर्नलिंग फॉर 1 year, here's what I found। या फिर आई रेड मोर देन 100 सेल्फ हेल्प बुक्स, only these 5 will change your life। नंबर 6 है टाइम सेंसिटिव हुक्स। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज हाउ टू अपलोड शॉर्ट्स इन 2026। मे बी व्यूअर को ऑलरेडी पता हो कि शॉर्ट कैसे अपलोड करते हैं बट इंट्रो में 2026 सुन के लगता है कि इन्फॉर्मेशन अपडेटेड है जिससे वो हुक हो जाएंगे। नंबर 7 है द एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट हुक। अली अब्दाल के चैनल पे ये हुक हमेशा यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, ये शॉर्ट देखो। Have you ever heard of the region beta paradox? You might be suffering from it right now. As you saw, अली ने इंट्रो स्टार्ट होते ही रीजन बेटा पैराडॉक्स के बारे में बात किया है जो कि मैक्सिमम व्यूअर्स के लिए एक एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है। सो इसके बारे में जानने के लिए वो शॉर्ट पूरा देख लेंगे। नंबर 8 है डिड यू नो हुक्स। फॉर एग्जाम्पल, Did you know about this YouTube feature? Did you know 3 Idiots में रैंचो का कैरेक्टर ओरिजिनली थोड़ा अलग था? Did you know Germany once tried to claim Antarctica? नंबर 9, if you want dash, this is for you। यहाँ सिर्फ आपको डैश में
अपने व्यूअर्स के डिजायर को फिल करना है। एग्जाम्पल, इफ यू वांट 1K सब्सक्राइबर्स, दिस इज फॉर यू। इफ यू वांट टू बी मोर कॉन्फिडेंट, दिस इज फॉर यू। नंबर 10 है लिस्टिकल्स, यानी हुक्स जिनमें आप कोई लिस्ट प्रोवाइड करते हो। फॉर एग्जाम्पल, These are the top 5 deadliest sea creatures living in the deep sea. 5 watches to start a collection. 3 daily habits to follow to become mentally strong.